साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, एंटी करप्शन केसेस में डिफेंस ब्रीफ का क्या महत्व है या ब्रीफ डिफेंस का क्या महत्व है, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आप में से अधिकांश व्यक्तियों की क्वेरी ये होती है कि ब्रीफ डिफेंस नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और हम केस लड़ तो रहे हैं, केस हमारा अच्छा भी है, हम जीत भी जाएंगे। तो जिस तरह से आप खुद से आंसर देने लग जाते हो, पर आंसर देने से पहले अगर हमने कुछ काम कर लिए जो अति आवश्यक है तो निश्चित तौर पर केस को लड़ने में और केस को जीतने में बड़ी आसानी जो है हमारे लिए होने वाली है। साथियों, एंटी करप्शन के जो मैटर हैं उसमें दो कैटेगरी हैं। या तो लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, क्लियर है, या लोक सेवक के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने गबन किया या फॉर्जरी करी या पद का दुरुपयोग किया। धारा 13(1)D PC एक्ट या धारा 409 IPC जो यूजुअल लगाते हैं, या धारा 467, 468, 471 IPC। और ये रिलेवेंट प्रोविजंस जो हैं अब रिप्लेस हो गए विद द BNS एज फार एज IPC इज कंसर्न। क्लियर हो गया आपको। अब बेचारा पब्लिक सर्वेंट समझ नहीं पता करे तो क्या करे, लड़े तो कैसे लड़े। फिर वो जगह जगह जाता है, परामर्श लेता है, पर सही निष्कर्ष जो है तब भी नहीं आ पाता है, क्योंकि जैसा दूसरा बता रहे हैं वैसा हम काम करेंगे तो हम केस को नहीं जीत पाएंगे। केस को हमें खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यदि हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट्स केस में नहीं ला पाएंगे। साथियों, मैंने अभी कुछ दिनों पहले डॉग लिया, क्लियर है, तो मुझे लोगों ने डिफरेंट एंगल से एडवाइस किया। वो लोग भी गलत नहीं है, पर जो एक्सपीरियंस मैं साथ में कर रहा हूँ डॉग के, तो उसका इम्प्रूवमेंट क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, वो मुझे बेहतर मालूम है एज कंपेरिजन टू द ओपिनियंस ऑफ अदर। उनकी ओपिनियन का महत्व कब आएगा, जब मैं इंटरेक्शन करते हुए उनकी ओपिनियन का वो पार्ट जो महत्वपूर्ण है उसको अप्लाई करूँगा। अगर मैंने उनकी बात मान ली तो मैं अपने डॉग को ट्रेन नहीं कर पाऊँगा। तो इसी तरह से अगर हमें केस को लड़ना है तो वी आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड एट आवर ओन लेवल। अगर हम ऐसा नहीं होंगे तो हम किसी भी रूप में केस को निभा ही नहीं पाएंगे। हमको लगता है भाई केस दिया वकील साहब को, वकील साहब जो है केस जितवा देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कागज़ पर लिख के देता हूँ कि कोई वकील इस देश का आपका भला नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब तक कि हम खुद तैयार नहीं है लड़ने के लिए। अगर हम खुद तैयार हैं तो जो हमारी गाइडेंस होती है उसकी लाइट में आप केस को आगे प्रोसेस कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स को जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। कोई वकील क्लाइंट का बुरा नहीं चाहता, बट प्रॉब्लम ये है कि एडवोकेट्स आर मास्टर ऑफ लॉ एंड यू आर मास्टर ऑफ फैक्ट्स। जब तक आप प्रॉपर फैक्ट्स नहीं बताओगे, जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं बताओगे, तब तक कोई भी वकील आप ले आओ, आप अपना डिफेंस सही तरीके से नहीं रख पाओगे। इसलिए मैंने जो टॉपिक लिया है आज का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ब्रीफ डिफेंस या डिफेंस ब्रीफ, जो भी कहें इसको आप। साथियों, कॉपी लीजिए, जैसे मेरे हाथ में कॉपी है। कॉपी के फ्रंट पार्ट पे, हालांकि नोट्स मेरे रेडी है, यहाँ पर जो है आपको लिखना है ब्रीफ डिफेंस या डिफेंस ब्रीफ। और उसके हमको फिर दो हिस्से करने हैं। पहला पार्ट तो है हमारा ब्रीफ और दूसरा पार्ट हमारा है डिफेंस। क्लियर हो गया आपको। साथियों, ब्रीफ क्या है? अपनी बात कन्वे करना। अगर मान लीजिए हम किससे मिलने गए तो हम कैसे कन्वे करेंगे हमारी बात को? सर नमस्कार, या भैया नमस्कार, या अंकल नमस्कार। तो हर आदमी अपनी बात को कन्वे करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटेशंस, कुछ ना कुछ ग्रीटिंग्स का उपयोग करता ही करता है। क्लियर है। पर अगर हम बात कन्वे कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट में क्या है, हमारे ऊपर आरोप है कि आपने करप्शन किया है या आप करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो कोर्ट से यदि आप कहेंगे कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो कोर्ट की आपकी बात मान लेगा? कतई नहीं मानेगा। अगर आप अपनी बात में वजन नहीं रखेंगे तो किसी भी रूप में कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगा। पर आपकी बात को वजन देने से पहले आपको ये भी सोचना होगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात सही है या नहीं है। जिस कारण मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने वाक्यांश का, तथ्यात्मक स्थिति का सेल्फ एस्टिमेशन करना होगा। विदाउट डूइंग द सेल्फ एस्टिमेशन वी कैन नॉट गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और जो भी हम एस्टिमेशन करते हैं खुद के लेवल पे, और जो बात हम कन्वे करते हैं अपने एडवोकेट को, उसको हम कहते हैं ब्रीफ। मैं भी डिफेंस ब्रीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अभी कर रहा हूँ ब्रीफ की। ब्रीफ में क्या करना है आपको? आपके पास में FIR है, आप FIR को पूरा पढ़ो, उसमें जो फैक्ट्स आए हैं उनको पूरा पढ़ो, और फैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या स्थितियाँ आ रही हैं उनको पूरा पढ़ो। उदाहरण के लिए, अगर आवेदक या तकरारदार ये कहता है कि 4/1/2024 को मैं आरोपी से मिला और आरोपी ने कहा कि काम हो जाएगा, पर मुझे इस काम के इतने पैसे चाहिए। ये मैं केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर पॉसिबिलिटी कि आप 4/1/24 को उस स्थान पर ना हो,
जिस स्थान पर तकरारदार या आवेदक कहता है कि आप आए थे और पैसे आपने मांगे, या इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि 4 की कोई मुलाकात आपकी हुई नहीं हो। इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि 4/1/24 को आप कहीं और हो और कहीं और जगह पर आपकी उपस्थिति को दर्शाकर झूठा केस जो है मैनिपुलेट किया गया। तो सही स्थिति क्या है, इसकी जानकारी किसको है? आपको, ना कि आपके एडवोकेट को। तो आपको करना क्या है, फैक्ट नंबर 1 जो मैंने आपको बताया उसके सामने उसका आ जाएगा आंसर। तो हमको कॉलम बनाने हैं 3, क्रम संख्या 1, उसके बाद फैक्ट और उसके बाद उसका रियल उत्तर या रियल स्थिति। अगर फैक्ट क्लियर है तो उसमें लिख दीजिए n है, और अगर फैक्ट गलत है, फैक्ट झूठे हैं, तो उसका क्या स्पष्टीकरण है उसको जो है साथ साथ नोट कर लीजिए। इस तरह से कोई अगर फर्द है, इस तरह से कोई अगर स्टेटमेंट है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें सेम प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट करना होगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम जा रहे हैं एडवोकेट के पास में फाइल लेके आ रहे हैं, तो क्या तैयारी इतनी हो पाएगी? क्या डिस्कस इतना हो पाएगा? आपका आंसर इस दूँ। और इसके बनस्पत अगर आपने ब्रीफ रेडी कर लिया, अपने केस को सेल्फ एस्टिमेट कर लिया, जब डिस्कस करने बैठेंगे आप तो आपके जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अलग ही होगा। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आप एडवोकेट के पास जाने से पहले अपने केस का ब्रीफ पूरा कर लें। अगर आप ब्रीफ नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है? अगला इसका स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डिफेंस, कि जो आप ब्रीफ देंगे उस पर जो फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, एडवोकेट ही देखेगा भाई आपका डिफेंस कितना सही बैठता है, और उसके बेसिस पर गणना होगी कि क्या डिफेंस लेना चाहिए कंसर्न अक्यूज्ड को। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर मामला धारा 7 का है खासकर, तो वहाँ पर धारा 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अवधारणा है। पर अवधारणा का मतलब ये नहीं है कि आराम से कोर्ट ये मान लेगा कि आप आरोपी हैं। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा कर पाता है तो ही प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, और प्रिजम्पशन ड्रॉ कराने के लिए प्रोसिक्यूशन को जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं वो फाइल पर रखने होंगे। अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा नहीं कर पाता है तो निश्चित तौर पर प्रोसिक्यूशन सेक्शन 20 PC एक्ट के माध्यम से आपको कन्विक्ट नहीं करा सकता। दूसरी बात ये है कि आपको अपना डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करना है, आपको अपना डिफेंस साबित करना है बाय प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया आपको? तो उसके लिए जो संभावित डिफेंस है वो तैयार होंगे, और उसकी लाइट में क्या क्या स्थिति आपने बताई उसका एग्जामिनेशन होगा, क्या क्या स्थितियाँ फाइल पर है उसका एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद एक बनेगा डिफेंस पॉइंट जिसको हम कहेंगे डिफेंस ब्रीफ या ब्रीफ डिफेंस। क्लियर हो गया आपको? ऐसा करने पे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आगामी हमारी तैयारी होगी, मान लीजिए हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, हम डिस्चार्ज डाल रहे हैं, या हम अग्रिम रूप से क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये डिफेंस ब्रीफ जो है हमारे लिए हेल्पफुल होगा, और डिफेंस जो है हमारा बार बार चेंज नहीं होगा। अन्यथा क्या होगा कि हम किसी एडवोकेट के पास में गए, उसने अपने हिसाब से केस को जो है चला दिया, फिर हम और किसी वकील के पास में गए, उसने अपने हिसाब से जो है केस को चला दिया। तो इसलिए डिफेंस ब्रीफ का महत्व ये है कि जो आपने बताया उस पर अगर कोई एक्सपर्ट एडवोकेट प्रॉपर एनालिसिस करके आपका डिफेंस रेडी करता है, तो उस डिफेंस ब्रीफ की हेल्प से आप चार्ज आर्गूमेंट या आर्गूमेंट फॉर क्वेश्चनिंग या प्रिपरेशन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन इजीली कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपका डिफेंस भी अफेक्ट नहीं होगा, और जो डिफेंस आपने लिया है उसकी लाइट में आपको जो है आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया आपको? तो चीज़ क्या है, सिंपल पर करनी पड़ेगी। क्लियर है? नहीं करोगे तो वहाँ नुकसान जो है आपका ही है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको इनलाइटन करेगा, एंड इंटर एलिया इट विल मोटिवेट यू टू प्रिपेयर योर केस एट योर ओन लेवल। तो घबराए नहीं, मेहनत करें, चीज़ें आसान है और आसानी से हम इनको कर भी सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।